बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का हसास खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलखुसूस सोशल मीडिया पर हसास और खुफिया मालूमात की तशहीर का नोटिस लिया गया है। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन जहरा से। जरमीन बताएगा, वजीर दिफा ने मजीद क्या कहा है? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात की गैर मुजाज तशहीर की रोकथाम का फैसला किया है। खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन डॉक्यूमेंट्स की तशहीर, जिन दस्तावेज़ात पर सीक्रेट भी लिखा हो, इन डॉक्यूमेंट्स की तशहीर का हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया है। वो अफराद जो खुफिया मालूमात या दस्तावेज़ात की अफशा करने या फैलाने में बिलावास्ता या बिलवास्ता मुलविस पाए जाएंगे, इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात को ज़िक्र पहुंचाना है और इस तरह की मालूमात से दोस्त और बरादराना ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीन तफसील देने के लिए। खबर दें आपको, नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF मिशन ने वजारत ख़जाना में पाकिस्तान हुकाम के साथ दरमियान तारुफी इजलास में कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बात हुई है। IMF का वफ़द 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान कर्ज प्रोग्राम के अलावा अगले बजट के खदोखाल पर भी बातचीत की जाएगी। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। IMF का वफ़द पाकिस्तान की तरफ से तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम और मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए कर्ज पर मुज़ाकरात करेगा। ये मुज़ाकरात तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। कर्ज प्रोग्राम के अलावा नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद है और पाकिस्तानी माशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक इजलास में बजट के लिए अहम अहदाफ पर बातचीत की गई है। ये तय पाया है कि आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर की जाएंगी और FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करेगा। दरामदात और बैनुल अक़वामी तरसीलात पर पाबंदी नहीं होगी। FBR, शुमारियात ब्यूरो, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF को फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए हैं। डायरेक्टर जनरल सफ़ीर वांग फोंग कॉन्ग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया है। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इसहाक डार चीनी रहनुमाओं, आला हुकाम और मुमताज़ कारोबारी इदारों के एहलकारों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी अमल में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर अफसरान को मुअत्तल किया। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों ना करवाई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाई जाए। पास्को 4 लाख मीट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज का 5वां जबकि हड़ताल और पहिया जाम का 4था रोज़ है। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गया। मार्च रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज 5 दिन से जबकि हड़ताल और पहिया जाम 4 रोज़ से जारी है। महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ हड़ताल की वजह से तमाम बाजार, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद हैं। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गया है। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा कई मकामात पर मुजाहिरीन ने बंद कर दी है। मार्च को रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात है। रहनुमा अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर का कहना है, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा मुतालबा अपनी रियासत से है कि वो हमारे हुकूक हमें दे। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, हमें मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन दें।
अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च थी कोर्ट से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना है। लॉन्ग मार्च की मंजिल मुजफ्फराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज का 5वां जबकि पहिया जाम और हड़ताल का 4था रोज़ है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जुज़वी तौर पे गाड़ियाँ लोगों की जो निजी गाड़ियाँ वो चल रही हैं, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंशियल जो गाड़ियाँ हैं या टैक्सी गाड़ियाँ जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी सड़कों के ऊपर नहीं है। जबकि मैं आपको इधर बताऊँ, यहाँ इस वक्त आज़ादी चौक का यहाँ से आपको मंदिर बताऊँ तो ये बहुत खचाखच भरा हुआ जो चौक होता है इस बिल्कुल खाली है। इक्का दुक्का गाड़ियां यहां से चल रही हैं और सूरत हाल ऐसी है कि पुलिस जगह जगह पे डिप्लॉयड है, लेकिन वो ऑपरेशनल पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। सर्विलेंस अलबत्ता हर जगह पे मौजूद है। इस वक्त एक इतला ये भी है कि अभी तक एक्शन कमेटी जो है उसके रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ डेड लॉक है जो बिजली की कीमत है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, उसके ऊपर डेड लॉक जारी है और देखते हैं कि उसमें मुज़ाकरात में कामयाबी होती है या नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये इतला भी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी इस मामले में इन्होंने दखलंदाजी की है और बतौर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वो आज़ाद कश्मीर के तमाम मामलात के ऊपर उनके जो अहकामात या उनकी जो अख्तियारात हैं वो सबसे बालादस्त है। अब देखते हैं कि उस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, अमीर मकाम, वज़ीर तवानाई और वज़ीर फूड सिक्योरिटी भी शिरकत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क है। सिंध और जनूब के इलाकों में गर्मी की शिद्दत आज भी ज़्यादा है। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद से मज़ीद बताएंगी ज़रमीन ज़हरा। जिनको इस्लामाबाद में मौसम आज भी गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क भर में मौसम इस तरीके से आज गर्म और खुश्क रहने वाला है। ताहम दिल्ली बल्तिस्तान में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क के जो जनूबी इलाका जात हैं वहाँ पर मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा और दर्जा हरारत जो है वो भी बतदरीज बढ़ता रहेगा। इस्लामाबाद में इस वक्त दर्जा हरारत अलबत्ता 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बताया गया है कि 32 से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि रवां हफ्ते यानी कि इसमें बताया गया है कि मुल्क भर में बारिशें होने के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम इस तरीके से गर्म और खुश रहेगा। ताहम जो जनूबी इलाका जात हैं वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। मरी में गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद आज धूप निकल आई है। मौसम इंतहाई हसीन हो गया है जबकि सर्दी की शिद्दत में भी कमी महसूस होने लगी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार, मरी के इंतहाई पुरफज़ा मकाम बुरबन में। और मरी के मौसम के हवाले से बात करें तो मरी का मौसम अपने तेवर बदलता रहता है। यहाँ पे कभी धूप और कभी बारिश का समा रहता है। कल मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद मलका कोसार मरी में सर्दी महसूस होने लगी थी, लेकिन आज के मौसम के हवाले से बात करें तो आज मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार है। आसमान से मुकम्मल तौर पर साफ़ है, सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ निकला हुआ है। जबकि इस वक्त चूँकि वीकेंड भी अख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गर्माई सीज़न का आगाज़ है और मुल्क भर में जो है वो गर्मी का जो अब जोर शुरू होने जा रहा है और मुल्क भर से गर्मी के 27 सयाह जो है वो अब जोक दर जोक मरी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त मरी के जितने भी तफरीही मकामात हैं उनकी रौनकें अपने उरूज पर हैं और सयाह इन हसीन और दिलफरेब नज़ारों से इस मौसम से जी भर के महसूस भी हो रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मरी का मौसम यूँ ही खुश रहेगा। जी, पाकिस्तान के बाबर आजम सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 300 विकेटें हासिल करने का संगे मील अबूर कर लिया है। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को शाहीन आफरीदी ने आउट किया और इंटरनेशनल विकेटों की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शाहीन आफरीदी ने मजमूई तौर पर 145 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें T20 इंटरनेशनल मैचेस में 86 विकेटें हासिल कर चुके हैं। शाहीन की टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की तादाद 113 और वनडे में 104 है। दूसरी जानिब बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम की क़यादत में ये पाकिस्तान की 45वीं फतह है। इंग्लैंड के इयन मॉर्गन ने बतौर कप्तान
44 मैचेस में कामयाबी हासिल की थी। चेयरमैन पीसीबी मैच के बाद ड्रेसिंग रूम पहुंचे और बाबर आजम और आफरीदी को खुसूसी टी शर्ट्स इनाम में दी। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी से तमाशाई ने बदतमीजी की। फास्ट बॉलर की शिकायत पर सिक्योरिटी एहलकार ने तमाशाई को मैदान से बाहर निकाल दिया। डबलिन में दूसरे T20 मैच के इख्तिताम पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बाउंड्री लाइन पर तमाशाइयों को ऑटोग्राफ दे रहे थे कि एक तमाशाई ने बदतमीजी शुरू कर दी। फास्ट बॉलर पहले तो गुस्से में आए, फिर मामले को नजरअंदाज करना चाहा, मगर जब वो फर्द मुस्तकिल बदतमीजी करता रहा तो सिक्योरिटी एहलकार ने मुदाखलत की और शाहीन आफरीदी की शिकायत पर तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, जिसमें विमेन क्रिकेट टीमों की सीरीज कराने पर भी इत्तफाक राय तय पाया है, जबकि आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त में पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। डबलिन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस से मुलाकात की है। इस मौके पर क्रिकेट आयरलैंड के सरबराह ने मोहसिन नकवी को आयरिश टीम की शर्ट और कैप का सोवेनियर पेश किया। दोनों सरबराहों के दरमियान मुलाकात में विमेंस क्रिकेट सीरीज पर बातचीत की गई। विमेंस की सीरीज कराने पर इत्तफाक किया गया। ब्रायन मैकनीस का कहना है कि आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का भी जल्द जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान में इनेकाद खुश आइंद है। पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की है। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने दौरा आयरलैंड के लिए बेहतरीन इंतजामात पर क्रिकेट आयरलैंड का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और दीगर अहम शख्सियात शरीक हैं। तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताएगा इजलास में आज किन उमूर पर बात होगी? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर सूरत हाल कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम आला सतह और हंगामी इजलास तलब किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात शरीक हैं। दीगर अहम उमूर हैं जिन पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास तलब किया था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास अब शुरू हो गया है। ये आला सतह इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास शुरू हो गया है और इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात शरीक हैं। आज वज़ीर आज़म की जानिब से आला सतह का इजलास तलब किया गया था वज़ीर आज़म हाउस में, और इसकी अपडेट ये है कि अब ये इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर हुकाम शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब किया है और अब ये इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात इसमें शरीक हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज का 5वां जबकि हड़ताल और पहिया जाम का 4था रोज़ है। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। हर किस्म के ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीर कोट से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ और मार्च रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात है। और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए और तमाम तर सिचुएशन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास शुरू हो गया है। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के कामयाबी के खिलाफ मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रेहाना डार ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए जीते। उन्हें फॉर्म 45 के तहत ख्वाजा आसिफ पर 4000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोई ना कोई मुल्जिम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली।
मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1200 रुपये कम होकर 2,42,300 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 943 रुपये कम होकर 2,07,733 रुपये पर आ गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $10 कम होकर $2,329 और पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $20 प्रीमियम शामिल करके $2,349 फी आउंस है।